गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके यूट्यूब चैनल MLA क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम करेंगे यूनिट ऑफ डिजिट या नंबर ऑफ डिजिट, इकाई का अंक। कल हमने किया था विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। उससे पहले मोटिवेशन के तौर पर आपके लिए 2 लाइन है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहाँ सारा है, फिर भी तुम्हें रास्तों की तलाश है, फिर भी तुम्हें रास्तों की तलाश है, आज तुझे मंजिल ने पुकारा है। तो इस मोटिवेशन के साथ हम नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखो भाई, आज हम करेंगे यूनिट ऑफ डिजिट या इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम वो करेंगे। ठीक है, इस मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप कुछ उत्सुक हो स्टडी से रिलेटिव या फिर एनी जो भी आप करते हैं उससे रिलेटिव। ठीक है, तो ये मत समझा करो कि सर तो वैसे इस हर मोटिवेशन का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप उस मीनिंग को समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भाई देखो, इसमें कुछ नंबरिंग के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। ठीक है, कुछ नंबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी इकाई का अंक। जैसे कोई संख्या लिख दी मैंने नॉर्मल, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कौन सा है? 35,282। 35,282 में नंबर ऑफ डिजिट है 2। ठीक है, इस तरह यानी नंबर ऑफ डिजिट बताना है बने, यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पुट करता है, लो टाइप से हाई टाइप तक हम आराम से बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे कह दिया इसकी ये क्वेश्चन दे दिया भाई 3542 मल्टीपल 3521, 3241 एंड 4326। इस एक्सप्रेशन में इकाई का अंक क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो अगर इकाई का अंक सोल्व करना है तो सिर्फ हम इकाई का अंक ही मल्टीपल कराएंगे भाई। तो देखो, इसका इकाई का अंक 2 है, 1 है एंड 6 है। सिर्फ इन्हीं के साथ खेलेंगे हम। तो देखो 2 की मल्टीपल 1 के साथ करी तो कितना हो गया भाई? 2 हो गया, 2 गुना 1। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीपल 1 के साथ करी फिर 2 हो गया भाई। 2 की मल्टीपल फिर 6 के साथ करी कितना हो गया भाई? 12 हो गया। ठीक है, 2 की गुणा 6 के साथ करी तो 12 हो गया। तो 12 में नंबर ऑफ डिजिट क्या आया? 2, और हमारा राइट आंसर क्या आ गया भाई? 2। क्लियर बात? अगर हमारा राइट आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन में नोट कर लो एक बात, अगर इस एक्सप्रेशन में आपने 2 और 5 मिले, 2 और 5 मिले तो उसका आंसर आएगा भाई 0, क्योंकि 2 और 5 से ही एक 0 बनती है। ठीक है, 2 और 5 के मल्टीपल से एक 0 बनती है। ठीक है, अगर कहीं 0 भी मिला एक्सप्रेशन में मल्टीपल के साथ तो आंसर 0 ही आएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन 3240, 3524, इसका इकाई का अंक बताना भाई, इकाई का अंक। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट। तो आपने कुछ भी नहीं सोल्व करना। ठीक है, आपने पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन में 0 आ गई। अगर 0 के साथ मल्टीपल कराएंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा भाई? 0 हमारा आंसर आएगा भाई। क्लियर बात? ठीक है, तो 0 हमारा क्या आ गया? आंसर है। या तो 0 मिले या 2 और 5 मिले, कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो तो आप सोल्व कर दोगे इसको। क्लियर बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन, इकाई का अंक क्या होगा भाई?
ठीक है। ये दे रखी है 3235, 3241, 2345 एंड 2322। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि 5 और 2 मिल गया और 5 और 2 किससे क्या बना है, मल्टीपल करने से 0 बना है, तो आंसर कितना आ गया भाई, 0 आ गया। या फिर सोल्व भी कर लो, सोल्व कराएंगे कितना हो गया भाई, 5 की मल्टीपल 1 के साथ 5, इस 5 की मल्टीपल फिर 5 के साथ 25 की मल्टीपल फिर 2 के साथ यानी 50, और 50 का नंबर ऑफ डिजिट क्या है भाई, 0। ठीक है, या तो आप सोल्व कर लो, या आपने 2 5 दिखा तो 2 5 के मल्टीपल से क्या बन गया, एक 0 बन गया भाई। क्लियर बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारी सिर्फ सिंपल टाइप थी। क्वेश्चन 4, एक सम वाला क्वेश्चन और देख लो। इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा भाई, 3541 प्लस 3524 प्लस 3224 प्लस 4321। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो करो सोल्व इसका। तो इसमें अगर इकाई का अंक सोल्व करना है, सिर्फ इकाई का अंक से ही, नंबर ऑफ डिजिट से ही खेलो, तो 1 और 4 5 5, यानी यहाँ इसका प्लस कितना आ गया भाई, 5 है क्या। ठीक है, अब इस 5 को 4 के साथ प्लस करें, 9 और 1 के साथ प्लस करें, यानी कितना आ गया 10, और नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा भाई, 0। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, 0। अगर प्लस का दे रखा है तो प्लस किससे करें, और मल्टीपल का दे रखा है तो मल्टीपल के साथ करें। अब हम कुछ डिजिट को समझेंगे, नंबर ऑफ डिजिट यानी कुछ नंबरिंग को समझेंगे। हमारी जो टाइप स्टार्ट हो चुकी है, देखो भाई, देखो भाई क्या दे रखा है, 0 की पावर n, 1 की पावर n, 5 की पावर n एंड 6 की पावर n। अगर इनकी पावर कितनी भी दे रखी हो तो नंबर ऑफ डिजिट सेम होगा भाई, इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा। अगर 1 की पावर, देखो 0 की पावर अगर कह दिया कि 20 की पावर 2, तो 20 की पावर 20 की पावर 2 दे दिया तो कितना आ गया भाई, 400, तो नंबर ऑफ डिजिट 0 ही रहा। ठीक है, अगर और कह दें 10 की पावर 3 1000, यानी कि 0 की पावर कितनी भी कर लो लास्ट में 0 ही आना। और कर लो 1 की पावर देख लो, 21 की पावर कर दी तो कितना आया भाई, 441, यानी यहाँ 1 था तो लास्ट में भी 1 ही आया। और देखो 11 की पावर देख ली, 11 की पावर 3 कर लिए, 1331, फर्स्ट 1 था तो लास्ट में भी 1 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर 5 की पावर देखा तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, ठीक है, एंड 5 की पावर 4 625। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया भाई, लास्ट में आपका 5 ही देखने को मिला। अगर किसी भी, देखो 5 जरूरी नहीं है कि 5 मिले यहाँ पर, ये आपको मिल जाए 25 मिल जाए। ठीक है, 25 की पावर 2 625, यानी लास्ट में कितना आया 5। अगर 5 इकाई का अंक 5 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी भी मल्टीपल कर लो 5 ही रहेगा। ठीक है, कितनी भी पावर कर लो, आई बात समझ, मल्टीपल नहीं सॉरी, क्या कर लो, कितनी भी पावर कर लो। क्लियर। 6 का देख लो एग्जांपल, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। क्लियर बात। ठीक है, तो यानी 6 की पावर में भी लास्ट में क्या रहा भाई, 6 ही रहा। ठीक है, तो सिर्फ ये नंबर याद रखने हैं। आप इसके एक्सप्रेशन यानी नोट क्या लिखोगे इसमें, तो एक बात नोट कर लो, इसमें 0 1 5 6 की कितनी भी पावर दे रखी हो, यूनिट ऑफ डिजिट
सेम रहेगा। क्वेश्चन पुट कराएंगे जब समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये बात नोट कर लो, 0 1 5 6 की पावर कितनी भी दे रखी हो तो नंबर ऑफ डिजिट सेम रहेगा। यानी अगर 5 की पावर कितनी भी दे रखी है तो नंबर ऑफ डिजिट 5, 6 की पावर कितनी भी दे रखी है तो नंबर ऑफ डिजिट 6। क्लियर बात? तो देखो भाई क्वेश्चन पुट करते हैं इससे रिलेटिव क्वेश्चन करते हैं। सिक्स देख ला, देखो इकांक क्या होगा भाई। देखो ये क्या कह रहा है, 2525 की पावर 115, 2545 की पावर 10, ठीक है। 2500 तो अपन ने सिर्फ ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट अपन ने कोई मतलब नहीं, इससे हम क्या करेंगे इसकी निकाल लेंगे। नहीं 5 की पावर कितनी देर की भाई, 5 की पावर कितनी देर की 115, मल्टीपल कराएंगे यहाँ भी 5 की पावर कितनी निकालना है भाई 10 निकालना है। क्लियर बात? तो अपन कुछ नहीं सोल्व करना, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट की पावर निकाल लो। नंबर ऑफ डिजिट की पावर निकाल ली तो अपन याद आया 0156, 0156 में 5 ऐसा नंबर है जिसका नंबर ऑफ डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी इसकी कितनी भी पावर दे रखी हो तो आंसर कितना होगा भाई 5, ठीक है। कितनी भी पावर दे रखी हो आंसर क्या होगा 5 ही आएगा भाई। क्लियर है? एक क्वेश्चन और, इकाई का अंक क्या होगा भाई। 3725 की पावर 110 मल्टीपल 3455 की पावर 115 मल्टीपल 1115 की पावर 11, ठीक है। इकाई का अंक क्या होगा, कुछ भी नहीं सोल्व करना, अपन नंबर ऑफ डिजिट देखना कि क्या 5 है, हाँ 5 है। तो 5 की पावर क्या है यहाँ पर 110, यहाँ पर 5 की पावर कितनी दे रखी है 115 और यहाँ पर 5 की पावर कितनी दे रखी है 11, यानी लास्ट सारे के बीच में 5 है, ठीक है। तो 5 है तो यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट कितना है 5 5 5, तो 5 की कितनी बार मल्टीपल कर लो लास्ट में 5 ही आना, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई 5 हमारा आंसर है। अगर वैसे सोल्व करा तो इसकी नंबर ऑफ डिजिट कितना है 5, इसका नंबर ऑफ डिजिट कितना है 5 एंड इसका नंबर ऑफ डिजिट कितना है 5, तो कितना 125 और हमारा आंसर कितना है भाई 5 ही है। क्लियर है? तो 5 से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आवे, 5 हो या 1 हो 6 हो कुछ भी हो, ठीक है, तो उससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आओगा तो सेम आएगा नंबर 5016 सेम है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 616 की पावर 36 इसमें इकाई का अंक क्या होगा भाई, ठीक है। यानी अपना नंबर याद रखने ही है 0156, अगर ये दे रखे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ डिजिट क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो इसमें अपन क्या सोल्व कराएंगे भाई 6 की पावर, यानी ये निकाल लिया 6 की पावर 36 मल्टीपल यहाँ पर निकाल लिया 6 की पावर 26, तो आंसर कितना आया भाई 6 ही आया। क्लियर? इतना तो सोल्व करना है, नहीं देख के आंसर आ जाएगा। क्लियर? और क्वेश्चन निकालो भाई, अब सारे के सारे दे देगा एकदम। इकाई का अंक बताओ भाई। इसमें 3725 की पावर 11, 3226 की पावर 262, 3241 की पावर 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा भाई, अलग अलग नंबर दे दिए। तो यहाँ पर देखो भाई 5 की पावर कितनी भी देर की हो तो कितना होगा भाई 5 आएगा, 6 की पावर कितनी भी देर की हो क्या आएगा 6 आएगा, एंड 1 की पावर कितनी भी देर की हो तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और 5 की और 6 की मल्टीपल कराएंगे कितना आया भाई 30, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी भाई 0।
सॉरी नंबर ऑफ जीरो क्या, इकाई का अंक कितना आएगा भाई, इकाई का हमारा 30 आंसर नहीं आया, हमारा आंसर कितना आया भाई 0, सिर्फ इकाई का अंक बताना है आपने, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट दे दिए 5, 6 एंड 1, ठीक है। यानी अगर आपका 0, 1, 5, 6 कहीं देखने में मिल जाए तो इसकी कितनी भी पावर हो, इनकी कितनी भी पावर हो, नंबर ऑफ डिजिट सेम ही रहेगा भाई, नंबर ऑफ डिजिट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्लियर बात। अब देखो भाई नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं भाई 4 और 9। देखो यानी 4 और 9, अगर 4 और 9 की ओड पावर दे रखी है एंड 4 और 9 की इवन यानी सम, यहाँ पर दे रखी है इसकी विषम, तो देखो 4 की पावर अगर विषम है, 4 की पावर अगर विषम है तो कितना आएगा भाई 4 ही आएगा। नंबर ऑफ डिजिट क्या आएगा, ये क्या है, इकाई का अंक, ठीक है। अगर 4 की पावर सम है तो क्या आएगा भाई 6 आएगा, एंड 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा, एंड 9 की पावर सम है तो क्या आएगा 1 आएगा। ये नोट कर लें भाई, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कदे सोचो कि ये याद करने की जरूरत है, ठीक है, तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको देखो कैसे याद कराएंगे, देखो 5 की पावर 1, सॉरी हाँ 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 क्या है भाई, ये एक ओड पावर है, ये एक ओड पावर है, ठीक है। 5 की पावर 3 ये भी एक ओड पावर है, 5 की पावर 5 ओड पावर है, 5 की पावर 5 निकल रहा है मुंह से, 4 की पावर क्या है 7, 4 की पावर 9, 4, 11, ठीक है। सारी की सारी क्या है विषम पावर है, तो इन सारी की सारी पावर में इकाई का अंक क्या होगा भाई सेम होगा। कैसे देखते हैं, देखो यानी 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 3 64, ठीक है। 4 की पावर 5 यानी 4 की 5 बार मल्टीपल करेंगे भाई, ठीक है। इतनी एक्सप्रेशन क्या करेंगे 16, फिर 6 की 4 की 24, फिर 4 4 की 16, फिर 16 की और 4 की 6 की और 4 की 24, यानी एक्स कितना आया भाई 4 ही आया, ठीक है। तो विषम पावर में अंश सेम होगा भाई, तो क्या लिखेंगे भाई उसी प्रकार 9 की देख लो, 9 की पावर 1 9 आ गया, 9 की पावर 3 9 गुना 9 गुना 9 729, तो कितना आया भाई 9 ही आया पीछे, ठीक है। उसी प्रकार अगर सम देखा, देखो भाई 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 4 यानी विषम सम पावर है, सम पावर है तो 4 की 4 बार मल्टीपल कराएंगे तो 16, 16 चौके 64, और 64 की फिर 4 के साथ मल्टीपल करिए कितना आ गया भाई 16, यानी लास्ट में कितना आया नंबर ऑफ डिजिट 6 आया। को नहीं समझ में आई बात, तो देखो दोबारा देख लो, देखो 4 की 4 के साथ 16 यानी मल्टीपल करा तो 16, 6 की 4 के साथ कितना आया भाई 24, और 4 की 4 के साथ कितना आया 16, यानी लास्ट में कितना आया 6 आया भाई। क्लियर। तो एक बात नोट कर लो इसमें, नोट दिस पॉइंट, 4 और 9 की विषम पावर में इकाई का अंक सेम होगा, एंड 4 और 9 की सम पावर में, 4 की सम पावर में इकाई का अंक 6 एंड 9 की सम पावर में इकाई का अंक 1 होगा। ये बात आप नोट कर लो। सेम का मतलब क्या, 4 और 9 की विषम पावर दे रखी है तो इकाई का अंक सेम, 4 की विषम दे रखी है तो 4, 9 की विषम दे रखी है तो 9, 4 की सम दे रखी है तो 4 की सम पावर दे रखी है तो 6, एंड 9 की सम पावर दे रखी है तो 1। इससे रिलेटिव कैसे क्वेश्चन पुट करेगा देखें भाई।
ये कह रहा है भाई 424 की पावर 931, 424 की पावर 931 नहीं दे रखा, इस यहाँ पे लिखांगे 4 की पावर 931 बस। ठीक है, तो 4 की पावर 931, तो 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 भी लिख सकता भाई। 4 की पावर 931 का लास्ट में जो 1 है वो क्या है, सम है, विषम है, तो विषम है। तो 4 की पावर विषम देर की हो तो 4 की पावर विषम देर की तो सेम आओगा। 4 की पावर, देखो 4 की पावर 1 है जो विषम है तो 4 आया, तो 4 की हर विषम पावर में 4 ही आएगा भाई। ठीक है, याद नहीं करना, सिर्फ एक ही एलिमेंट आपने याद रखना है। ठीक है, तो 4 की 1 पावर है तो 4 ही आया भाई। ठीक है, और देख लो क्वेश्चन। ये कह रहा है भाई 424 की पावर 1624, 424 की पावर 1624 है तो इकाई का अंक क्या होगा भाई। 424 की पावर 1624 दे रखी है तो इकाई का अंक क्या होगा भाई। 4 की पावर यानी 4 की पावर सम दे रखी है, 4 की पावर अगर सम दे रखी है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि 4 की पावर 2 भी सम है और इसमें 16 आया जो नंबर ऑफ डिजिट की है 6 है भाई। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने पुट किए जाएंगे। अगर एक्सप्रेशन दोनों को मिला के दे दे, देखो ये कह रहा है 9919 की पावर 220, 9919 की पावर 220 दे रखी है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो सोल्व करते हैं भाई, सोल्व कराएंगे तो 9 की पावर 0 है, 9 की पावर 0 है तो 9 की पावर 0 है जो सम है। ठीक है, तो 9 की पावर 2 भी सम है, 9 की पावर 2 में 81 आया यानी 1 आया लास्ट में, तो इसमें भी कितना आएगा भाई, 1 आएगा। क्लियर, 9 की पावर सम में 1 होगा, 9 की पावर भी सम में क्या होगा, 9 होगा। क्लियर बात। एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपके सामने। देखो भाई, इसमें दोनों क्वेश्चन दोनों सेम कर दिए, 4 की पावर 1, 9 की 2, 4 की 3, 9 की 4। इसका मतलब क्या है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, देखते हैं। देखो अगर आपका मल्टीपल में है, अगर पावर दे रखी है और मल्टीपल में है तो आप इसकी सोल्व कराएंगे तो क्या निकाल सकें भाई, 4 की पावर 1, 4 की 3, 4 की 5, 4 की 7 इस प्रकार, और ये क्या है 4 की 99, यानी 4 की जितनी भी पावर है वो सारी की सारी की हैं ओड हैं। ठीक है, फिर आप सोल्व कराएंगे यहाँ पर 9 की पावर सारी की सारी क्या है, इवन है, 9, 2, 4, 6 एंड 9 की पावर 100 इस प्रकार दे रखा भाई। ठीक है, तो 4 की पावर 99 तक है, 1, 3, 5 इस प्रकार। तो 4 की पावर कितनी है, 1 से 99 तक है, तो 4 की पावर कितनी है, 50 है, 50 है भाई, 4 की पावर 50 है। क्यों, क्योंकि 1, 3, 5 अगर इसकी कैलकुलेट करोगे तो 50 है, 50 इसकी पावर है, 50 इसकी पावर है, तो इसकी कितनी पावर है भाई, 9 की पावर भी कितनी है, 50 है। क्लियर बात। ठीक है, तो अब वो एक्सप्रेशन आप सोल्व कर दोगे। क्यों, क्योंकि 4 की पावर सम आएगी भाई, 4 की पावर क्या आएगी, सम आएगी। 4 की पावर अगर सम है तो 4 की पावर 2 भी की है, सम है, 4 की पावर 2 भी की है, सम है, तो 4 की पावर 2 भी सम है, तो इसमें 6 आया, 16 यानी 6 आया, तो इसमें भी कितना होगा भाई, 6 होगा। 9 की पावर सम है तो 9 की पावर 2 भी सम है, 9 की पावर 2 में क्या सी आया यानी 1 आया, तो यहाँ भी 1 होगा और आंसर कितना आएगा आपका 6, हमारा राइट आंसर आएगा भाई। क्लियर है। अगर इस प्रकार एक्सप्रेशन देगा और मल्टीपल में है, मल्टीपल में अगर मल्टीपल में दे रखी है तो पावर उस नंबर की पावर बन जाएगी कैलकुलेट करके, अगर प्लस में दे रखी है तो उन नंबर का मल्टीपल बन जाएगी पावर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 4 की पावर 9 इस प्रकार अगर कैलकुलेट करोगे तो 4 की 50 पावर है भाई। ठीक है, और 9 की भी 50 पावर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने और इसमें बताना भाई आपने इकाई का अंक। नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, तो देखो 4 की पावर 1, क्वेश्चन वही है, सिर्फ साइन चेंज हो गया आपका, क्वेश्चन सेम है, साइन चेंज हो गया आपका। अगर इस तरह पे सोल्व करा तो 4 की पावर 1, 4 की 3, 4 की 5, 4 की 7 और इस प्रकार गया 4 की 99। क्लियर बात है, ठीक है। तो इस प्रकार गया, तो ये बात सोल्व कराएंगे आप, तो यहाँ तो अगर इस तरह पे निकाल लांगे तो यहाँ पर तो साइन किसका आ जाएगा भाई, मल्टीपल का आ जाएगा, ठीक है। अब 9 की पावर निकाल लेंगे, 9 की 2, 9 की 4, 9 की 6 और 9 की गया भाई 100 तक, ठीक है। तो अगर साइन प्लस है तो पावर मल्टीपल हो जाएंगी, तो 4 की पावर यानी कितनी पावर है, 50 है, तो साइन प्लस है गया तो मल्टीपल हो जाएंगी पावर, तो 50 है, ये 50 ऐसे नहीं बनाएगा तो 50 क्या होगी 4 में मल्टीपल होगी भाई, ठीक है। क्लियर बात, तो 4 में क्या होगी भैया मल्टीपल हो गई। तो अब सोल्व कराएंगे, ये होगा इसका एक्सप्रेशन देखाएं क्या होगा 9 और 9 की पावर भी कितनी है भाई 50 है, ठीक है। तो 9 की पावर भी 50 है, तो इसलिए सोल्व कराएंगे यहाँ पर कितना है भाई 200 और यहाँ पर सोल्व कराएंगे कितना आएगा भाई 900, 450, तो 0 आ गया पीछे, तो 0 आ गया तो नंबर ऑफ डिजिट क्या है 0 है, ठीक है। अगर 0 आएगा, इकाई का अंक पर 0 है तो 0 के साथ 0 इसकी मल्टीपल करने की जरूरत है ही नहीं, तो 0 हमारा राइट आंसर है क्या भाई, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई CGL 2015, ठीक है। और वो पिछला क्वेश्चन भी CGL में पूछा गया था भाई, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने माइंड में सेव रखने हैं भाई। एक क्वेश्चन और देते हैं भाई, या फिर नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो, 4 की पावर 3, 9 की पावर 2, 200, विदिन सेकंड आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है। 4 की पावर 3 मल्टीपल 9 की पावर 200, 9 की पावर 231 और 4 की पावर 32, तो इसी सोल्व कराएंगे भाई। 4 की पावर 3 क्या है, विषम है, तो विषम है तो 4 की पावर 1 भी विषम है, 4 की पावर 1 में 4 आया तो इसमें भी 4 होगा मल्टीपल। 9 की सम है, 9 की पावर सम है तो 9 की पावर 2 भी सम है, 9 की पावर 2 में 81 आया तो इसमें 1 यानी 81 इसमें भी आएगा। फिर 9 की पावर क्या है, विषम है, तो इसमें क्या 9 आया। 4 की पावर क्या है, सम है, तो 4 की पावर सम है तो कितना आया 6 आया। तो सोल्व कराएंगे भाई, इसी सोल्व कराएंगे तो मल्टीपल कर लो, 4 गुणा 1 4, फिर 9 की 4 की गुणा 36, फिर 6 की और 6 की गुणा 36, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कितना है भाई 6 हमारा राइट आंसर है। क्लियर बात, ठीक है। तो हमारे नंबरिंग कितने हो गए भाई 0 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6 सेम, इनकी कितनी भी पावर दे दे सेम रहेंगे भाई, ठीक है। फिर अगर 4 और 9 दे दे तो इनकी विषम पावर तो सेम रहेंगी, विषम पावर आ जाए तो नंबर ऑफ डिजिट सेम रहेगा। अगर इनकी सम पावर आ जाए तो 4 की अगर सम पावर आ जाए तो 6 होगा, 9 की सम पावर आ जाए तो 1 होगा, ठीक है। अब हमारे कुछ नंबर रह गए वो और देख लो, 2 3 7 और 8 ये नंबरिंग रहेगी हमारे। तो इनके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लो। ये आपने कोई टेबल याद नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं मैं। देखो भाई, अगर 2 की पावर 1 करा, 2 की पावर 1 करा तो 2 बनया भाई, 2 की पावर 2 कर दिया, 2 की पावर 2 कर दिया तो 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, या फिर 16 है तो इसकी यहाँ पे क्या लिख कहाँ भाई 6 लिख कहाँ लास्ट अंक, ठीक है। लास्ट अंक के लिख कहाँ 6 ही लिख सकते हैं। तो देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 है तो कितना हो गया 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, यानी 81 है तो यहाँ पर आप सिर्फ 7 लिख सकते हैं और यहाँ पर आप एक लिख कहाँ 1 लिख सकते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। 7 की पावर 1 है तो 7, 7 की पावर 2 है तो 49 यानी 9, 7 की पावर 3 है तो 343, यानी 7 की पावर अगर 3 बार कराएंगे 49 7 343, यानी 343 आया तो पीछे 3 आया।
8 की पावर 1 देखा तो 8, 8 की पावर 2 देखा तो 64 यानी 4, 8 की पावर 3 देखा यानी 8 गुणा 8 गुणा 8, इस प्रकार। ठीक है, तो सोल्व कराएंगे 8 8 64 और 8 की यानी 400 यानी कितना आएगा 512 यानी 2। उसी प्रकार देखो ये नंबर क्यों लिखे मैंने, तो इसमें आपने एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूं, 2 की पावर 5 कर दूं तो 2 की पावर 5 करांगे, सिर्फ लेने तो 4a तक है, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। 2 की पावर 5 कर देंगे तो 32 आ गया, यानी जो 2 यहाँ आया था वो आगे फिर आ गया। 2 की पावर अगर 6 कर दें, 2 की पावर 6 कर दें तो 64 आ गया, तो 64 आ गया, जो 4 यहाँ आया था वो आगे होगा। यानी ये मतलब क्या है, अगर 2 3 7 8 की कोई भी पावर दे रखी है तो वो 4 अंकों के बाद बदलनी स्टार्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, 4 अंकों के बाद। तो आप एक्सप्रेशन क्या नोट क्या करेंगे भाई, 2 3 7 8 ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर हर 4 अक्षर के बाद बदल जाती है। इनका नंबर ऑफ डिजिट, इनका इकाई का अंक निकालने के लिए इन संख्याओं का इकाई का अंक निकालने के लिए इनकी पावर को 4 से भाग दें और जो भी शेष बचेगा वो उसी नंबर की पावर बना दें। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 2 3 7 8 का अगर अपना इकाई का अंक सोल्व करना है, नंबर ऑफ डिजिट सोल्व करना है, तो उसकी पावर को आप किससे भाग देंगे, 4 से, और जो अपना रिमाइंडर शेष होगा वो उसकी पावर बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए रफ नहीं कर रहा क्योंकि आपको कुछ समझाना है, इसी में कहीं का डाउट रह रहा होगा, मैं इसलिए रफ नहीं कर रहा, मैंने सिंपल आपको क्वेश्चन दे दिया है कि यहाँ पर 2 की पावर इकाई का अंक, सिर्फ समझाने के लिए है, वैसे क्वेश्चन बहुत लेंथी देगा इसमें। 2 की पावर 33 दे दी भाई। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा, तो शुरू में अपना नंबर देखा, 2 वही नंबर है जो 2 3 7 8 में शामिल है, तो 2 वही नंबर है, तो इस नंबर की पावर को 4 से भाग देंगे भाई, यानी 33 उतारा, इसकी पावर को 4 से भाग देंगे, शेष कितना बच गया भाई, 1। 32 पर चल रहा है भाई, 32 पर चल रहा है यानी शेष 1 बच गया, तो शेष 1 बच गया, यानी 2 की पावर, ये 2 नीचे ले आओ भाई, 2 की पावर 1 कर दो तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई, 2 ही आ गया। तो देखो भाई 2 की पावर 1 पे 2 ही आवे, क्लियर बात। अगर एक क्वेश्चन और देवा, 2 की पावर क्या ले लो, 7 की पावर ले लिया, 7 की पावर 315 इकाई का अंक। तो देखो इसमें इकाई का नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, पहले देखना है कि 2 3 7 8 में 7 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर को आपने किससे डिविजिबल करना है भाई, 4 से। अगर नंबरिंग अगर पावर 2 अंक से ज़्यादा है जे, तो सिर्फ आप 2 अंक नए भाग दे सकते हो, वैसे तो 3 नाना भी दे के देख लो, मगर आप किसी भी संख्या को 4 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसका लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट भाग होते हो। मैंने डिविजिबल रूल्स करवाया था कल, ठीक है, विभाजकता का नियम, यानी सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हैं। तो इसको भाग देवांगे भाई, ये 12 पे गया, ठीक है, 12 पे गया तो शेष कितना बच गया भाई, 3 बच गया, ठीक है, शेष कितना बच गया, 3 बच गया। तो शेष है ना, उसकी पावर बना दो नंबरिंग की, इस नंबर की पावर कितनी हो जाएगी भाई, शेष। देखो उनकी पावर को 4 से भाग दें और जो शेष बचेगा उस नंबर की पावर बना दें, जिस नंबर की यानी पावर बना दिया भाई। तो 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 ने आप कैलकुलेट नहीं करना तो 7 को 3 बार मल्टीपल कर लेंगे भाई, 7 की पावर 3 343 है। अगर नहीं सोल्व करना आंदा तो 7 की 7 गुणा 49, फिर इस 9 की फिर 7 गले 63,
तो इकाई का अंक कितना आया भाई 3 आया। देखो 7 की पावर 3 करा, 7 की पावर 1 7, 7 की 2 9, 7 की 3 3, तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई 3। क्लियर बात। इस तरह क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अब क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे। देखो इकाई का अंक, यानी अपने देखना है कि वही रूल दे रखा है आपके सामने, वही रूल दे रखा है, यानी 2 7 8 2 7 8 एंड 3 ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर को 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देना है तो आप लिख्स कहाँ है इस एक्सप्रेशन के लिख्स कहाँ पे 2 की पावर यानी 2 की पावर 13। सिर्फ 2 एलिमेंट ले और लास्ट अंक, वही बात है। मल्टीपल कराएंगे 7 की पावर 15, मल्टीपल कराएंगे 8 की पावर 11। क्लियर बात है। तो 2 की पावर 13 यानी 13 है, 13 ने 4 से भाग देवांगे भाई, तो 13 ने 4 से भाग देवांगे, रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया, तो 1 शेष बच गया, इस 2 की पावर 1 बना दो मल्टीपल। इस 15 को 4 से भाग देवांगे तो 12 पे चला, शेष 3 बच गया, तो जो शेष बच गया वो 7 की पावर 3 बना दो। इस 11 को 4 से भाग देवांगे, 8 पे चला, शेष 3 बच गया, तो 8 की पावर 3 बना दो। ठीक है, तो 2 की पावर 1 तो 2 या होगा भाई, 7 की पावर 3 तो 343 है, फिर 343 का लास्ट अंक लेना सिर्फ 3। 8 की पावर 3 यानी 512 है, लास्ट अंक लेना है 2। ठीक है, सोल्व कराएंगे भाई, 3 दूनी 6 दूनी 12 और हमारा इकाई का अंक कितना आएगा भाई 2 आएगा, यानी सिर्फ लास्ट अंक लेना है, तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, वैसे इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। देखो भाई, इकाई का अंक क्या होगा, नंबरिंग वही है, 2 3 7 8 में से ही नंबरिंग है सारी। देखो तो 8 की पावर आप के लिख्स कहाँ भाई 35, यहाँ पर क्या लिख्स कहाँ 2 की पावर के लिख्स कहाँ 54 एंड 3 की पावर के लिख्स कहाँ पे यहाँ पर 34। क्लियर बात है भाई। तो नंबरिंग वही है, तो 8 2 3 और 7 की अगर पावर दे रखी है तो उसको 4 से भाग देवांगे भाई। 35 को 4 से भाग दिया तो 32 पर चल गया, 32 यानी 35 माइनस 32 शेष 3 बच गया, तो 8 की पावर 3। 54 को 4 से भाग दिया भाई, 54 नहीं है, हाँ ठीक है, 54 को 4 से भाग दिया भाई, तो 54 को 4 से भाग दिया तो शेष तो 2 बचेगा, यानी 52 पे चल रहा है। जैसे 4 एकम 4, 1 बच गया 12, यानी 2 शेष बच गया भाई, 2 शेष बच गया, तो 2 शेष बच गया, तो 2 की जो शेष बच गया उस नंबर की पावर बनाए तो 2 की पावर 2 एंड 3। 34 को 4 से भाग दिया, 32 पर चल लगा, यानी शेष 2 बच गया, तो 3 की पावर 2। 8 की पावर 3 512 आ गया भाई, 512 आ गया, तो 512 का सिर्फ 2 ले, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9। ये भी सोल्व कराएंगे भाई, 4 दूनी 8 और 8 की फिर 9 के साथ कराएंगे भाई, कितना आ गया 72, और हमारा आंसर कितना आ गया सिर्फ 2 ही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है भाई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पुट कराएगा भाई। सिर्फ एक क्वेश्चन और रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो नोट में लिखो पहले आप, फिर आपने समझावांगे। नोट 2 3 7 8
की पावर अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 4 से कंप्लीट भाग हो जाए तो उस नंबर की पावर 4 कर दें। फॉर एग्जाम्पल देखो 22 की पावर 28 इकाई का अंक। देखो भाई 22 की पावर 28, तो इसमें इकाई का समझाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन दिया मैंने ये, तो इसमें क्या करना है भाई, यहाँ पे के लिख कहाँ पे 2 की पावर 28, ठीक है। इस 28 को हम 4 से भाग देवांगे भाई, 28 को 4 से भाग देंगे, शेष 0 है, शेष 0 रह गया, यानी कंप्लीट भाग होगा। अगर कंप्लीट भाग होगा तो उस नंबर की पावर 4 कर दें। किस नंबर की पावर, 2 की पावर 4 कर दें, तो 2 की पावर 4 कराएंगे 16, और हमारा आंसर कितना आ गया 6। 16 है तो नंबर ऑफ डिजिट 16 में नंबर ऑफ डिजिट क्या आ गया 6 है। इसका मतलब क्या है, यानी 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की 3 8, 2 की 4 16, ठीक है। यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर रिमाइंडर 1 बचता तो इकाई का अंक आंदा 2, अगर रिमाइंडर 2 बचता तो 4 आंदा, रिमाइंडर 3 बचता तो 8 आंदा, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, अगर कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर तो क्या आएगा भाई 6। यानी उसकी अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा तो आप क्या करेंगे 4। रिमाइंडर अगर आएगा, रिमाइंडर जो बचेगा 1 2 3 में तो ही बचेगा, ठीक है। और जो 0 बचा तो उस नंबर की पावर 4 कराएंगे। क्लियर, देखो 6 है तो यानी 4 6 है। क्लियर, एक क्वेश्चन और देख लो भाई। लास्ट क्वेश्चन है भैया 2222 328 की बात है, यानी आप एक लिख का 2222 की 2222 की पावर 328, 3278 की पावर 20 और 3233 की पावर 24। तो आप सोल्व कराएंगे भाई, तो आप एक कर कहाँ भाई, यानी 2 की पावर 28, सिर्फ 2 अंक ले लो, क्योंकि 4 से भाग होने के लिए इकाई और दहाई के, यानी सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही भाग होंगे, अगर होंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई 8 की पावर 20, और इसमें क्या लिखा है भाई 3 की पावर 24, ठीक है। तो देखिए एक बार 28 कंप्लीट भाग हुआ है भाई, 28 4 से कंप्लीट भाग हुआ है, शेष किया गया 0। अगर कंप्लीट भाग हुआ है तो उस नंबर की पावर 4 कर दो। 20 भी 4 से भाग हुआ है, 20 भी 4 भाग हुआ है, 20 भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, तो इस नंबर की पावर भी 4 कर दो। एंड 24 भी 4 से कंप्लीट डिवाइड हुआ है, तो इस नंबर की पावर 4 कर दो। तो सोल्व कराएंगे भाई 2 की पावर 4 16, यानी सिर्फ अपना नंबर ऑफ डिजिट लेना 6। 8 की पावर 4 करा भाई, 8 की पावर 4 करा, यानी 8 को 4 बार मल्टीपल करा, तो 8 की गुणा कराएंगे भाई 64। 64 में तो सिर्फ 4 उठा लो, 4 की और 8 की 32, फिर 2 की और 8 की कितनी होगी भाई, ठीक है। यानी कितना आया, सिर्फ 6 लेना भाई। 3 की 4 गई, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 3 की 4 बार गुणा कराएंगे, तो 3 की 4 बार गुणा कराएंगे 81 आ गया, 81, यानी 81 आ गया, तो क्या लेवांगे भाई 1। तो हमारा आंसर आ गया भाई 6 गुणा 6 36, और 36 की क्या लेना भाई इकाई का अंक, सिर्फ 6 ही हमारा आंसर आ गया, सिर्फ इसमें इकाई का अंक पूछा है, ठीक है। तो ये थे हमारे नंबर ऑफ डिजिट, यूनिट ऑफ डिजिट, इकाई का अंक। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा है भाई, ठीक है। और कल हम नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे भाई शायद।